निगरानी मरकजी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दा ज़िल्लुहुल आली के मदनी फूल चुन लीजिए। फैज़ान सहरी में आपने राह खुदा में खर्च करने जबकि सिलसिला कामयाबी का रास्ता में भूख की फ़ज़ाइल पर मदनी फूल इरशाद फरमाए। हम खाने पीने में मसरूफ़ होते चले जा रहे हैं। खाना पीना गोया कि हमने ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया है। यानी यूँ समझिए कि हम खाने के लिए जी रहे हैं। खाने पीने का ज़ौक़ व शौक़ नहीं बढ़ता, खाने पीने की ज़रूरत बढ़ जाती है। लोग इबादत वगैरह करते हैं, खाना पीना भी साथ साथ चलता रहता है। मैं माशाल्लाह 4 टाइम खाता हूँ। रिस्क बढ़ा दिया जाता है और लोग इसमें खूब इबादत करते हैं। इबादत के अलावा ये है कि इतनी रौनकें होती हैं तो लोग फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं, क्योंकि एक ऐसा ही महीना होता है ये कि इसमें फैमिली के साथ बंदा ईद की खुशियों की तैयारी एडवांस में करता है। सहरी होती है, इफ्तारी होती है, फिर डिनर होता है और फिर अभी इस तरह एंटरटेनमेंट होता है। हदीस पाक से समझिए भूख के हवाले से कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कई रातें मुसलसल फाका फरमाते। आपके अहले खाना को नान शबीना यानी दिन रात की रोटी मुयस्सर न आती और अक्सर जौ की रोटी खाते थे। हमारा दीन, हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम और हमारे बुज़ुर्गों के जो ज़िंदगी का अंदाज़ है उसने हमारे सामने एक ये पहलू रखा है जिससे भूख और सादा खाना खाना। हज़रत सैयदना अबुल हसन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने वालिद को फौत होने के 2 साल के बाद ख्वाब में तीर यानी दामन के लिबास में देखकर पूछा, ये क्या, आपको जहन्नमियों के लिबास में देख रहा हूँ? वालिद ने जवाब दिया, प्यारे बेटे, मेरा नफ्स मुझे जहन्नम में ले गया, तुम नफ्स के धोखे से बचकर रहना। पागलों की तरह हम होटलों के चक्कर लगा देंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। ऐसा नहीं, अभी ज़िंदगी में आपको हो सकता है कि ये थोड़ा सा तफरी नज़र आती हो, लेकिन अगर वाकई मेरे साथ इस चैनल पर वो लोग हैं जो रमज़ान मुबारक में इबादत का ज़ौक़ पाना चाहते हो, वाकई रमज़ान की बरकतों से कुछ हिस्सा पाना चाहते हैं और एक इबादत के रास्ते पर चलना चाहते हैं, मेरा नाक़िस मशवरा है कि खाने पीने के मामले में जो इस वक्त हम कुछ कर रहे हैं इस पर एहतियात कीजिए। ये तो अल्लाह तबारक व ताला की तौफीक पर है कि वो खुद फरमाता है कि मेरे दिए हुए माल में से मेरी राह में कुछ खर्च कर, क्योंकि इसमें मालदार या गैर मालदार का मसला नहीं है, ये है मसला सखावत। असल बात ये है क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। हम बाकी सारी चीज़ें चला रहे होते हैं लेकिन अल्लाह की राह में जो खर्च करने वाला मामला होता है उसको हल्का कर देते हैं हाथ को। शैतान बुखल पैदा करवाता है कि तू देगा तो तेरा पास ख़त्म हो जाएगा, तू देगा तो तेरे पास ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ हदीसों का मुताला करते हैं, इस तरह के देखते हैं तो कसम ली जाती है अल्लाह की राह में माल खर्च करने से माल बढ़ता है। हकीकी माल वो है जो आगे भेजा। जितना हो सके अल्लाह की राह में दीजिए। कुरान वाज़े तो फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पा सकते यानी भलाई को नहीं पा सकते जब तक कि अल्लाह की राह में वो ना खर्च करो जो तुम्हें ज़्यादा महबूब है। जितना अल्लाह की राह में खर्च करेंगे अल्लाह ताला आपके माल में, आपके असबाब में इतना इजाफ़ा फरमाएगा। नियत कीजिए और अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दीजिए। सवाल ये है कि सहरी में भी कम खाएं, सर में दर्द और आंखों में दर्द ऐसे मसाइल सामने आते हैं। इसका तरीका ये होता है कि ग्रेजुअली 2-2 4-4 निवाले, 2-2 4-4 निवाले, आहिस्ता 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 कम करें। ग्रेजुअली करेंगे कंफर्ट फील करेंगे, अपने आप को मतलब पुरसुकून और आरामदेह फील करेंगे। मैं सहरी में थोड़ा सा खाना खाता हूँ, पेट का कुफले मदीना किस लिए लगाऊं? आप तो प्यारे प्यारे मीठे मीठे मदनी मुन्ने लग रहे हो। आप भी सहरी में नॉर्मल खाएं, ऐसा भी ना हो कि बच्चे खाना कम खाएं जिससे कमज़ोरी हो जाए, मेडिकली प्रॉब्लम हो जाए। ये भी हम एहतियात नहीं करते कि कौन सी चीज़ खाने से मोटापा होता है। अब बच्चों को भी खिला पिला रहे होते हैं लेकिन अचानक फिर ये ऐसा मतलब इनका ब्रेक टूटता है कि फ़ौरन वो आदमी परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हो गया। फिर आदमी पछताता है कि यार मैं कैसे कम करूँ। मैं ब्लैकबर्न इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। अगर इमाम साहब वितर के अंदर तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ने के बजाय रुकू में चले जाएं और पीछे से मुक्तदी उनको लुकमा दें और वो वापस चले आए तो उस हालत में क्या करना चाहिए? ये लुकमे का महल नहीं है, लुकमा देने वाले की नमाज गई और अगर इमाम साहब ने लुकमा कबूल कर लिया और इमाम साहब वापस लौट आए तो फिर नमाज इमाम साहब की भी गई। तो ऐसी सूरत में लुकमा दिया नहीं जाता,
बल्कि ऐसे वक्त में फिर इमाम सज्जा सहू कर लेते हैं और नमाज पूरी कर लेते हैं।